नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का ग्रामोदय कॉलेज की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के बारे में, और आज हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो यहाँ पर अपन मुख्य रूप से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेशन करने के लिए दो विधियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें एक जो विधि है वो परंपरागत विधि है, ट्रेडिशनल विधि है, जो पहले के समय में उस विधि का उपयोग किया जाता था। जो इनिशियल साइंटिस्ट थे उस विधि का उपयोग करते थे। और बाद में एक जो दूसरी विधि है, मोस्ट फेमस जो मेथड्स है, वो है एंजाइमेटिक विधि। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे कि जो परंपरागत विधि है, जो अपन बात करेंगे, वो उसके थ्रू अपन जो है प्रोटोप्लास्ट को कैसे आइसोलेट करते हैं। तो उससे पहले अपन थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि जो प्रोटोप्लास्ट से संबंधित कौन कौन से साइंटिस्टों ने प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने का प्रयास किया था। और उनमें से जो कुछ साइंटिस्टों के बारे में जानते हैं, वैसे तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं इस जो टेक्निक्स का यूज करते हैं प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन में। तो जैसे कि ई कुस्टर, इन्होंने 1927 के अंदर जो है टोमेटो की गुद्दों से जो मैच्योर पार्ट था वहां से जो है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किया था। फिर जो है दूसरे साइंटिस्ट है इसी कुकिंग, इन्होंने 1960 में जो है फर्स्ट टाइम जो एंजाइमेटिक मेथड्स, जो कि सेकेंड मेथड्स है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करने की, उस विधि का उपयोग करके इन्होंने जो है प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया। तो थर्ड जो साइंटिस्ट है वो है पीसी कार्लसन। इन्होंने 1971 में जो है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करवाया था, जो है दो अलग अलग स्पीशीज के बीच जो है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करके उनका जो है हाइब्रिडाइजेशन करवाया था बिटवीन द टू स्पीशीज के मध्य। और फिर जो एक साइंटिस्ट है मेल्चर एट ऑल, इनके जो साथ में भी और साइंटिस्ट रहे होंगे। तो 1978 के अंदर इन्होंने जो है इंटरजेनरिक, यानी कि दो अलग अलग जीन्स के पादपों के बीच में जो है प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन करवा के एक जो अलग प्रकार का जो है प्लांट डेवलप किया, जिसे टोमेटो बोलते हैं। इस प्लांट पर जो है पोटैटो एंड टोमेटो दोनों के जो है जेनेटिक लक्षण प्राप्त किए गए थे। ये जो इंटर जो जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन था, ये था पोटैटो प्रोटोप्लास्ट एंड टोमेटो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के उपरांत जो हमें है टोमेटो देखने को मिला। तो एक और वैज्ञानिक अपन बात करें तो क्लार्कल्स जो है 1982 में, इन्होंने जो है सबसे पहले जो सेल्स थे उनको प्लाज्मोलाइज्ड करके फिर उसको कट करके प्रोटोप्लास्ट को अलग किया था। तो इसके अलावा भी बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रोटोप्लास्ट अलग करने का प्रयास किया था। तो हमने कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था जो इनिशियल स्टेज के अंदर इन्होंने जो एफर्ट किया था प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने का। आगे हम बढ़ेंगे कि प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो हम यहाँ पर मुख्य रूप से दो विधियों के बारे में पढ़ेंगे, और इस वीडियो लेक्चर में हम एक विधि के बारे में चर्चा करेंगे, मैकेनिकल मेथड, जिसे अपन यांत्रिक विधि भी कहते हैं। तो दूसरी जो एंजाइमेटिक मेथड्स है वो अपन एक अलग लेक्चर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज अपन बात करेंगे जो है मैकेनिकल मेथड्स। और हम जानते हैं कि अगर हमें प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करना है तो हम प्लांट का कोई एक्सपार्ट लेंगे। एक्सप्लांट से मतलब है कि प्लांट का कोई भी कायक हिस्सा जहाँ पर टिश्यू और सेल्स अवेलेबल हो, जैसे कि प्लांट की लीफ हो सकती है, रूट हो सकती है, शूट हो सकती है। तो हम बात करें प्लांट्स का जो लीफ ले ले या फिर रूट ले ले, शूट ले ले, उसमें से जो है सेल्स टिश्यू को लेकर प्लाज्मोलाइसिस करते हैं। देन जो है अपन यहाँ पर जो कुछ प्लाज्मोलाइसिस एजेंट्स का यूज करते हैं, जो कि क्या करते हैं, और जो सेल्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म में जीव द्रव्य है उसको ढीला कर देते हैं। देन जो अपन क्या करते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी के ऑब्जर्वेशन में रह के उसमें जो सेल वॉल है उसको कट करके सुरक्षित रूप से जो है प्रोटोप्लाज्म अलग करते हैं। ये एक प्रकार की जो परंपरागत विधि है, पुराने समय की विधि है। इनिशियल स्टेज में इस विधि का जो उपयोग किया जाता था प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करने के लिए। तो चलिए अपन समझते हैं कि किस प्रकार से जो है अपन मैकेनिकल जो विधि है उसका उपयोग करके प्रोटोप्लास्ट को कैसे आइसोलेट कर सकते हैं।
तो हमारे पास मान लीजिए कि प्लांट का कोई एक्स प्लांट है, एक पत्ती है हमारे पास, हमने एक जो है लीफ ली है, इसके जो है कुछ अपन टिश्यू पार्ट या फिर जो सेल्स लेंगे और उसको उन सेल्स को अपन जो है सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे जो कि प्लाज्मोलाइजिंग एजेंट्स युक्त सॉल्वेंट है, जिसमें कुछ जो है मैनिटॉल्स हो सकते हैं या फिर सॉर्बिटॉल्स हो सकते हैं। ये जो एजेंट्स क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है इसके अंदर जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड जो जीव द्रव्य है वो कुंसित हो जाता है, वो थोड़ा प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। देन जो सेल वॉल से जो जीव द्रव्य वो अलग हो जाता है। देन जो सेल वॉल को सेपरेट करने में फिर हमें आसानी होगी। तो हम क्या करते हैं, हमने जो सॉल्वेंट लिया है जिसके अंदर बहुत सारे जो है वो प्लाज्मोलाइजिंग एजेंट है लाइक मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, और हमने इसके अंदर बहुत सारी सेल्स डाली। अब क्या हुआ कि सेल्स जो है जो सेल वॉल से थोड़ी अलग हो गई। तो अब हम आगे क्या करेंगे, ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं जो अपन प्लाज्मोलाइजिंग एजेंट के रूप में उपयोग करते हैं, तो उसके उपरांत जब ये जो जीव द्रव्य कुंसित हो जाता है, जो प्लाज्मोप्लास्ट है वो थोड़ा संकुचित हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके उपरांत हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू इसको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के नीचे, क्योंकि ये टाइनी पार्ट है, सेल्स बहुत जो है नग्न आंखों से अपन नहीं देख सकते, इसको मैग्नीफाइड करना पड़ता है, इसलिए अपन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। देन जो इसे कट करते हैं, प्रत्येक सेल्स का जो सेल वॉल पार्ट है उसको कट करके अपन क्या करते हैं, जो प्रोटोप्लास्ट है विदाउट जो सेल वॉल सेल है उसको अपन अलग करते हैं। तो इस प्रकार की विधि जिसके अंदर अपन जो है जीव द्रव्य को सेल वॉल से अलग करते हैं, और जीव द्रव्य अपने आप में क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। विदाउट सेल वॉल ऑल टोटल मटेरियल ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंदर न्यूक्लियस हो सकता है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स हो सकते हैं, एंड जो अपन कह सकते हैं सेल्स फ्रूट्स कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म कह सकते हैं, वो हो सकता है। तो अपने फाइनली जो है ये प्रोटोप्लास्ट जो है आइसोलेट किया है थ्रू द मैकेनिकल मेथड। तो अब जो बहुत सारी लिमिटेशंस भी है इस मेथड्स की, क्या क्या इस मेथड्स की लिमिटेशंस हो सकती है वो अपन देखते हैं। यूज फॉर लिमिटेशंस, यूज फॉर calculate cell like onion blood scales and beetroot tissue। इसका मतलब है कि ये जो मैकेनिज्म है एक तो पुरानी है, एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग मैकेनिज्म है, उसके साथ साथ अपन कुछ जो प्लांट्स है या उनके कोई पार्ट्स है उनको ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑनियन ब्लड स्केल्स का यूज कर सकते हैं, बीटरूट टिश्यू का यूज कर सकते हैं। प्लांट के प्रत्येक एक्सप्लांट का इधर यूज नहीं कर सकते हो, और इसमें जो है मेथड्स यूज पुअर यील्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म है सुरक्षित रूप से बहुत कम मात्रा में हमें प्राप्त होता है, बहुत सारा जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो यहाँ पर डैमेज हो जाता है इस दौरान। तो इस प्रकार से भी ये विधि थोड़ी बहुत उभव प्रकार की है। देन लो प्रोटोप्लास्ट वाइबिलिटी, यानी कि जो प्रोटोप्लास्ट है वो सही रूप से प्राप्त होने में इसकी जो है कमजोरी है थोड़ी, ये सही रूप से हमें प्राप्त नहीं हो रहा। प्रोटोप्लास्ट जो है सुरक्षित रूप से हमें नहीं मिल रहा है तो बहुत कम संख्या में मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमने जो है आज इस लेक्चर के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करने की जो एक परंपरागत विधि थी, जिसे अपन यांत्रिक विधि कहते हैं, मैकेनिकल मेथड्स कहते हैं, उसके थ्रू कैसे प्रोटोप्लास्ट अलग किया जा सकता है वो चीज समझी। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी जो सेकेंड विधि है जो कि मोस्ट फेमस विधि है, आधुनिक जो टाइम है उसमें अपन उस विधि का यूज करते हैं, और वो जो विधि है एंजाइमेटिक मेथड है। So we will discuss about the enzymatic methods in our next video. So thank you everyone, आपने इस वीडियो को देखा। देन जो सेकंड वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले इसकी सेकंड विधि के बारे में। थैंक यू।